दिक्कत क्या है कि एक रोस्टर का वीडियो मुझे याद आता है जिसमें वो शिल्पा शेट्टी को रोस्ट करता है। ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बॉलीवुड वालों को गाली पड़ना रोस्टर्स के हाथों कोई नई बात नहीं है। भले ही वो अर्जुन कपूर हो, नेपोटिज्म के लिए हो या स्पेसिफिकली किस लिए। शिल्पा शेट्टी जब ये तब की बात है जब शेट्टी का जो पति है राज कुंद्रा उसको पॉर्न पिक्चर बनाने के चक्कर में उसकी लंका लगा दी थी। तो वो एक क्लिप दिखाता है शिल्पा शेट्टी का जिसमें वो बात कर रही होती है किसी एक आदमी से। एक आदमी आता है, उसे गले लगाता है और उसे चूम लेता है और शिल्पा शेट्टी नीचे झुक रही है बिकॉज ही डोंट वांट टू किस दैट गाय। तो वो आदमी, वो भी नीचे झुक रही है कि मुझे चूमो मत, और वो आदमी झुकता है नीचे और धड़ाम से उसे ऑब्वियसली चीक्स पे, लिप्स पे नहीं चूम देता। वो खड़ी होती है शिल्पा शेट्टी और कहती है माइक पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो फिर वो अपना बयान देती है मीडिया के आगे कि व्हाट वाज रॉन्ग, जो गलत था वो गलत था, जो सही था वो सही था, शिवजी जी ने पॉइजन पिया है, मैं भी पी लूँगी। और उसने एक और बात बोली शिल्पा शेट्टी ने कि हम वो लोग वहाँ पे एड्स को जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे एड्स कैंपेन में। तो रोस्टर कहता है कि ये एड्स जागरूकता फैलाई जा रही है HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अगेंस्ट, या एड्स को बढ़ावा देने का तरीका। ये चीज़ मुझे याद आती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि निक्रोफीलिया, पीडोफीलिया, बच्चों का यौन शोषण, निक्रोफीलिया लाश का यौन शोषण, ये दोनों चीज़ें साथ में हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, पॉर्न इंडस्ट्री और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री, या सेक्स ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। ह्यूमन को कभी कभार स्लेव की तरह भी यूज़ कर लिया जाता है। कहते हैं ना कि एक डायलॉग था हेरा फेरी पिक्चर का, हेरा फेरी थी या फिर हेरा फेरी थी मुझे याद नहीं, जिसमें वो कबीरा स्पीकिंग बोलता है कि जो तो हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी वो देवी प्रसाद की पोती को किसी बनारस के कोठे पे बेच सकता हूँ, या फिर उसके हाथ पांव तोड़ के उसे भिखमंगी बना सकता हूँ। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और इस बार तुम्हारी बेटी की कीमत दुगनी होगी, 20 लाख। और गुस्से में फ़ोन काट देता है और फिर वो लड़ाई होती है। फिर वो पूछता है अक्षय कुमार से, सुनील, सब लोग पूछते हैं कि तुझे क्यों चाहिए पैसे। तो अक्षय कुमार चिल्लाते हुए रोते हुए कहता है कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं उसे वृद्धाश्रम से निकाल के नए घर में रखूंगा। तीनों ऐसी साइड एंड जॉब्स कर रहे होते हैं, हेरा फेरी वन की बात है ये। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री भी होती है। हो सकता है कि वहाँ पे जब मधुर विलिय जोक मार रहा हो सकता है कोई बलात्कारी या कोई ह्यूमन निक्रोफीलिया, पीडोफीलिया, रेपिस्ट, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सरगना, या फिर कोई ड्रग रैकेट, बच्चों को ड्रग पेडलिंग में भी डाल देता है, या स्लेव ट्रैफिकिंग या सेक्स ट्रैफिकिंग वाला कोई बंदा वहाँ क्राउड में हो और जब वो ऐसे जोक मारे जा रहे हो तो हूटिंग कर रहा हो और उसको मज़ा आ रहा हो। और हो सकता है कि वो सोचे कि यार इन चीज़ों में पैसा बहुत है तो इनको एज अ करियर हमें ऑप्ट करना चाहिए। वेब सीरीज़ में तो बाकायदा दिखा भी देता है कि होटल के अंदर बिडिंग चल रही है, वहाँ पे लड़कियों को चेन से बांधा हुआ है, आप पैसे वगैरह दे दीजिए तो आपको लड़की मिल जाएगी, आपको अपना रूम भी मिल जाएगा जिसमें आप उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं। वेब सीरीज़ में है ये। अनदेखी सीजन 4, उसमें ये दिखाया जाता है, प्रॉपर ट्यूटोरियल दिया जाता है। तो अब तो वेब सीरीज़ का मतलब ये है कि प्रॉपर क्राइम को दिखाओ, बहनचोद एग्जीक्यूट कैसे करना है। बलात्कार करना, अरे पहले, हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे, दे दनादन पिक्चर का डायलॉग है कि मैंने क्या स्कूल खोल रखा है किडनैपिंग का। वहां पे लिटरली क्राइम करना सिखाते हैं आपको वेब सीरीज में। क्राइम ऐसे होता है, ऐसे एग्जीक्यूट की जाती है, ऐसे चोरी होती है, और उससे इंस्पिरेशन लेकर लोग करते हैं। धूम पिक्चर जब रिलीज हुई थी, पहली वाली धूम, जिसमें जॉन अब्राहम था, तो बाइक्स और चोरियां बहुत बढ़ गई थी। उन फिल्मों से इंस्पायर होकर लोगों ने चोरियां करना शुरू कर दी थी। तो ये चीज़ ऑफ टॉपिक नहीं है। दिक्कत क्या है कि ये निक्रोफीलिया को पीडोफीलिया से बेटर बता रहा है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग भी इसमें बहुत है। कई बार ऐसा होता है, आदमी का टेस्ट होता है कि मेरे को घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की औरतों के साथ मैं कुछ करूंगा नहीं, घर के मर्दों के साथ मैं कुछ करूंगा नहीं। तो बेहतर है कि, तो इससे बेहतर है कि मैं कुछ बाहर की लड़कियों को ज़बरदस्ती किडनैप करवा के उनको सेक्स स्लेव बना करके, या फिर कुछ ऐसा इस प्राइवेट एस्कॉर्ट बना सकूं, या फिर उनको जिस्म फरोशी के धंधे में डाल सकूं। गंगूबाई काठियावाड़ी पिक्चर में भी तो ये हुआ था। उसमें क्या होता है, आलिया भट्ट तो नॉर्मल लड़की होती है, वो एक शशांक करके, शांतनु करके, उसका एक रियल लाइफ में उसका, जो उस बंदे का नाम शशांक है, शांतनु है, तो उसका बॉयफ्रेंड होता है। फिर उसको कोठे पे बेच देता है वो कुछ पैसों के लिए। फिर वहीं पे ही धंधे वाली बन जाती है और फिर वो आगे जाके उसकी लाइफ जो है कंटिन्यू होती है और एंड में कुछ नेता बन जाती है, बॉस वगैरह बन जाती है। तो वही चीज़ दिखाई गई है। दिक्कत क्या है कि हमारी जो वो उसकी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स ट्रैफिकिंग की एजेंसीज जो हैं इस देश में जो डील करती है, उससे क्या है वो नाम बताओ। हाँ, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच में अगर हम लॉ मेकिंग में देखे जाएं, पार्लियामेंट पासेस द लॉ दैट डिफाइन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस एंड द डिटरमिन मैक्सिमम क्रिमिनल पेनल्टीज। दे एस्टैब्लिश स्पेशलाइज्ड एक्ट सच एज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA और बॉर्डर कोड्स लाइक भारतीय न्याय संहिता BNS। जुडिशियल ब्रांच
Trials and sentencing. Judges preside over criminal trial, sentence convicted traffickers, evaluate evidence throughout, forward by executive police units, and grant court-ordered financial compensation to survivors. ठीक है. वेलफेयर एंड री इनहेबिटेशन जिनको बेचा गया है. एजेंसी सच एज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD मैनेज द फंडिंग फॉर द काउंसलिंग एंड विक्टिम को ठीक करने के लिए. इन इंडिया स्टेट लेवल पुलिस डिपार्टमेंट हैंडल operations via their anti-human trafficking units AHTUS. At the federal level, Ministry of Home Affairs MHA सेट गाइडलाइंस सेट करती है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स. सिमिलरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड FBI हैंडल फेडरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस. ठीक है. एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी डील्स विद ह्यूमन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग बाय हैंडलिंग लॉ एनफोर्समेंट, active rescues, investigation and victim rehabilitation. All these core branches of government play a distinct interconnected role in addressing the issue. तो जो निक्रोफीलिया है, पीडोफीलिया या जो भी सेक्स वाले क्राइम्स है, ये इन चीज़ों से आते हैं. क्योंकि ऑब्वियस सी वाली बात है कि कोई भी लड़की ब्रांड तो अपनी मर्जी से नहीं बनेगी ना. तो ये चाहे कि मैं को ढंग का काम कर लूँ. ढंग का काम नहीं भी होता तो ब्यूटी पार्लर में या फिर वो टैक्सी चला लेती हैं, या मतलब अगर पढ़ी लिखी ज़्यादा ना हो, वरना तो MNC में मतलब अगर अच्छी पढ़ी लिखी हो तो IIM अहमदाबाद से भी चली जाए. गाँव की बच्चियाँ भी होती हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ लिख जाती हैं और फैमिली को अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट करके सेटल भी करती हैं. तो ये जितनी भी एजेंसीज का मैंने नाम लिखा है, ऑल थैंक्स टू दिस बास्टर्ड मधुर विरली, ये कुत्ते के बच्चे की वजह से क्या हुआ है कि इन पे और प्रेशर आ गया है. क्योंकि अब तो इसने लोगों को मोटिवेट कर दिया है. अब देखो, सेक्स से रिलेटेड क्राइम्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्राइम्स है, रेप हो गया किसी का उससे रिलेटेड क्राइम्स हैं. तो उसके लिए कोई एजेंसी होती है ना. जैसे देखो यार, आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल करके ऐसा कुछ होता है ना, ब्रांच. तो अलग अलग ब्रांचेज हैं, ये कुछ अलग से बनाई जाती हैं. तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर प्रेशर 1 से 2% बढ़ाने का इन भाई साहब ने काम कर दिया है. क्योंकि इन्होंने तो जस्टिफाई कर दिया ना स्टेज के ऊपर कि निक्रोफीलिया अच्छा है, लाश के साथ बलात्कार कर लो अच्छा है. अब कोई बंदा सच में करने चला जाएगा तो इन एजेंसीज के ऊपर और प्रेशर पड़ जाएगा. जैसे कि बलात्कार हमारे देश में अगर किसी का हो रहा है, बच्चे का हो, औरत का हो, बुढ़िया का हो, या फिर लाश का हो, किसी का भी हो, मुर्दे का भी हो, तो वो कम नहीं था. तो इन भाई साहब ने और उस आग और 2-4 केस उनको दे देंगे. अब 2-4 केस और उन पे प्रेशर पड़ेगा. और हम सब जानते हैं हमारे देश का सिस्टम क्या है, कितने करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारे देश में. उसमें से 2-4 केस ऐड करने में भाई साहब का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है. इसने सीधा ही कह दिया ना निक्रोफीलिया बेटर कहेगा. ठीक है भाई, लोग कहेंगे ठीक है चलो लेट्स डू इट. अब जो आदमी दिन में 15-20 ऐसे केस देखता रहता है, जिसमें जो भी मैंने क्राइम्स अभी तक लिए उसको, अब 15-20 लेना ना केस होते हैं ना, अब उसको कम से कम 12-13 केस और डील करने पड़ेंगे मधुर विल्ली की वजह से. और अगर वो किसी केस में, अब ज़रूरी तो है नहीं कि रिपोर्ट कार्ड केस में होता है. अब NIA में क्या चल रहा है हमको पता है, CBI या रॉ में क्या चल रहा है हमको थोड़ी पता है, बशर्ते आपके पिताजी सरकारी नौकरी में वैसे हो, एजेंट हो. ठीक है. तो और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ना सेक्स ट्रैफिकिंग के जब क्राइम्स वगैरह होते हैं और उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि शायद वो बंदा सही से काम ना कर पाए और टीम सही से काम ना कर पाए. इतने सारे केसेस पाइल्ड अप होते हैं. तो ऑल थैंक्स टू दिस गाय. पहले 38 केस थे सेक्स ट्रैफिकिंग के, 38 थे, इसकी वजह से 41 या 45 और हो गए अगर थे. क्योंकि इसने तो जस्टिफाई कर दिया कितना अच्छा ऑप्शन है, आप चूज़ कीजिए ना इस चीज़ को. और दिक्कत क्या है कि ये इतने बेशरम किस्म का चूतिया आदमी है कि जब भी आप किसी कॉमेडियन की इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखते हो ना, मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट देख लो, यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट करते हो, तो उसकी कुत्ती से शक्ल उस कॉमेडियन की दिखती है, हे करके दांत फाड़ के, और नीचे टूर की डेट लिखी होती है. इसको अलग अलग जगहों पे टूर पे बुला दिया जाता है और जाहिर सी बात है आफ्टर ऑब्वियसली दिस कंट्रोवर्सीज अनगिनत अमाउंट उनको देने के लिए तैयार होते हैं. 500 रुपये, 600 रुपये. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कभी अगरतला में परफॉर्म कर रहा है, कभी जम्मू, कभी पठानकोट, कभी अगरतला, कभी अजमेर, कभी मतलब शायद मध्य प्रदेश, कभी तमिलनाडु. जेवेशु वालिया ने कहा था मैं 30 में से 27 दिन तो 24-26 डेज तो ट्रैवल ही करता हूँ. तो हो सकता है कि शायद अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शो दी गया है जिसका एनालिसिस करने में इतना टाइम लग गया. ठीक है, ठीक है. बहुत सारे लोग मेरे पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि अरे तुम तो जस्टिफाई कर रहे हो, कान के नीचे रैप पढ़ देना खींच के इसके, क्या है ये, क्या है ये हैं. अगर तुम्हारे सामने ये आ गया, मैंने कहा था कि अगर मेरे सामने बंदा आ गया तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसकी तारीफ़ करूँगा या मैं इसके साथ कोलैब करूँगा. मेरा सिंपल ये है कि मैं डील कैसे करूँगा इस आदमी से. तुम्हारा क्या है, तुम तो कमेंट करके निकल जाओगे, कुत्ता, कमीना, हरामजादा, हवस का पुजारी है वो.
तुम तो अपना करके निकल जाओगे ना, मैं क्या करूँगा इसके साथ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी फेस टू फेस ऐसे झगड़े या लड़ाई मैंने कम करी है। एक आध बार स्कूल में तो हो जाती है, पर मेरा थोड़ा अलग सिस्टम है कि मैं ऐसा आप मतलब मैं बंदे लेगा जब भाई लड़ाई हो गया मैं सब वो वाला सीन है नहीं। मैं इससे डील कैसे करूँगा? ऐसा ना हो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ये अपना हाथ मिलाए कि बहुत प्यार से मुझे ग्रीट करे, गुड मॉर्निंग सर, या फिर गुड मॉर्निंग भाई कैसा है, नाइस टू मीट यू। ऐसा भी हो सकता है कि मैं शो में कहीं चला जाऊँ, मतलब लेटेंट वाला शो नहीं, मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल रोस्ट वाला शो नहीं, नॉर्मल ऐसे चला जाऊँ, वहाँ मुझे बैठा हुआ दिख जाए, प्रणीत मोरे भी दिख जाए मुझे वहाँ पे, तो फिर वैसी हालत में मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भले कह सकते हो वी आर विद यू सर, यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, पर मेरी नज़र वहाँ पे जा रही है तो मुझे गड़बड़ लगता है थोड़ा, कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। और हो सकता है कि मैं शो में जा रहा हूँ तो माइक पे बोलना पड़ता है, क्राउड होता है उसको एड्रेस करना पड़ता है, शायद मैं वो काम सही से ना कर पाऊँ, क्योंकि दिख ही गया ना ये। अब मैं क्या करूँ? अब मैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं पीट सकता नहीं इसे, मैं पीट सकता नहीं इसे, क्योंकि बेल के पैसे छोड़ो, वकील के पैसे छोड़ो, मेरे पास तो मंथ एंड पे चाय के पैसे नहीं होते। मेरे पास इतने पैसे होते हैं मंथ एंड पे मैं चाय पी सकूं। बेल कराने का ही कितना ले लेगा, ऊपर से अंडर द टेबल भी बहुत कुछ देना पड़ेगा, मामला रफा दफा आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए भी लॉयर की फीस। अब मैं, अब कौन मेरी मदद करेगा इस मामले में? कौन मदद करेगा? और अगर ये मेरा वीडियो मधुर तक पहुंच भी गया या प्रणीत मोरे तक पहुंच भी गया, दे विल बी लाइक ये कौन चूतिया है, भड़वा साला, क्या है ये, क्या क्या है ये, हैं क्या है ये, वाई द हेल शुड बी टेक हिम सीरियसली, कोई टैलेंट नहीं है इसमें, इसको सीरियसली मत लो। मतलब मैं कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो बात उस बंदे तक पहुँच नहीं रही है, उसको छोड़ के बाकी सब तक पहुँच रही है, और जबकि मैंने बात उसी प्लेटफॉर्म पे करी है जिस पे वो बंदा है। तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जज है वो किसी को वर्डिक्ट देता है, अपना फैसला सुनाता है, तो मुजरिम तब सामने है ही नहीं, तो फिर सुना के फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि उस तक ये बात पहुंचना ज़रूरी है, उस तक पहुंचे ही नहीं बात ये। उसकी पीआर उसको बोल देगी अरे चूतिया है, इस पे ध्यान मत दो, तुम करते रहो अपना, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस शिट। तो 3 मिनट के देगा, कहता हाँ हाँ, मुंडी हिला के रख देगा फ़ोन। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये सुधरेगा नहीं। इसने पर डिलीट कर दिया, लेकिन थोड़ा मैं क्या बोलूँ मैं यार। और सबसे गंदी बात यह है कि इस बंदे की सोच को भी वो शो करता है। इसने तो उन सब लोगों का मजाक उड़ाया जो जेनविनली इन चीज़ों से जो जेनविनली इन चीज़ों से परेशान है या पीड़ित है, उनका मजाक ही तोड़ा है इस बंदे ने। अब आई डोंट नो, वो उस पर केस ना कर सके इसलिए फटाक से इसने सारी चीज़ें डिलीट कर दिया। आज गुजराल ने भी ये करा था, वो अपना शो करता था समय रैना को कॉपी करके, जैसे ही लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी सारे वीडियो हटा दी उसने। ये ऐसे ही करते हैं लोग। और मेरे को समझ में नहीं आता कि आप इतनी पर्सनल चीज़ पे कमेंट भी कैसे कर सकते हैं किसी के भी। छी यार मतलब। और उसी दिन इसकी सोच शो हो गई थी जिस दिन इसने 50 शेड्स ऑफ गे वाला वीडियो निकाला था, जिसमें ये अगर बच्चा होता तो ऐसे वाले वीडियो निकाले, बिकॉज उसमें ये बताने की कोशिश करता है, अपनी सेक्स लाइफ बताने की कोशिश करता है। और दिक्कत क्या है कि यू नो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग में ही आता है, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं जब भी इनको देखता हूँ मेरे दिमाग में यही आता है। इसको अगर जेल हो गई, इस पर अगर एफआईआर हो गई, इसकी माँ का क्या होगा? बिकॉज ही इज़ द सिंगल पेरेंट है, इसके पापा मर चुके हैं इसके, तो सिंगल पेरेंट है, तो उसकी माँ तो मरी जाएगी। अगर बच्चा जेल चला गया तो जीते जी मर जाएगी, मतलब लटक, मतलब मर नहीं जाएगी, मतलब जीते जी मर जाएगी। तो फिर उसको कौन संभालेगा? इसकी बहन है, उसको कौन संभालेगा? इसके घर में जो बाकी औरतें हैं उनको कौन संभालेगा? मैं ये नहीं कहता कि बिना औरत के मर्द की ज़िंदगी बकवास है, बिना मर्द के औरत की ज़िंदगी बकवास है, बेटी पराई धन होती है, मैं ये सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। आप सिंगल भी रह के काम कर सकती हैं लाइफ में, पर मैं थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए नहीं, इसके और ये किस नज़र से अपनी माँ बहनों को देखता होगा, मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसके दिमाग में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि निक्रोफीलिया बेटर देन पीडोफीलिया ना। तो जब भी ये बात होती है, आप जब बलात्कार के इमेजिन करते हो अपने दिमाग में, आप ये सोचते हो, या फिर बच्चों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो 55 साल का बुढ़ा आदमी है जो ऑपोजिट सेक्स के साथ कुछ उल्टा सीधा बोला, ठीक है? या फिर आप ये सोचते हो कि कोई मर्द है जो किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, ठीक? या तो शादीशुदा मैरिटल रेप भी हो जाता है, या फिर कोई जाने अनजाने में भी हो जाता है, कोई कैब ड्राइवर भी हो जाता है जो कई बार बलात्कार करता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, जब भी आप ये सोचते हो तब आपके दिमाग में ऑपोजिट सेक्स ही आता है। कोई अंकल होंगे जो लड़की को बाथरूम में चॉकलेट के बहाने ले जाएंगे और फिर गंदी गंदी हरकतें करेंगे, यही सोचोगे ना आप? आपके दिमाग में यही जा रहा है ना? तो जब भी कुछ शारीरिक गंदी जितने भी क्राइम्स हमने डिस्कस करे ऑपोजिट सेक्स के साथ होते हैं, तो बहनचोद
माँ और बेटा और माँ भी तो ऑपोजिट सेक्स ही हैं। माँ लड़की है, बेटा लड़का है। कहीं साला ये ऐसा तो नहीं अपने आसपास की औरतों को, अपने घर की औरतों को भी ऐसी नज़रों से देख रहा है ये। और मैं देखो इस पे उसको रेपिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं, छोड़ो, बंद कर वीडियो, वीडियो बंद कर, मुझे नहीं बोलना आगे का, मेरे पे एफआईआर हो जाएगी, बंद कर। क्योंकि देखो सिंपल चीज़ है, हो सकता है कि वो वीडियो जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो हो सकता है कोई लाइव मधुर विल्ली को सुन रहा हो जब वो निक्रोफीलिया को डिफेंड कर रहा हो, या जब कोई वीडियो फ़ोन के ज़रिए देख रहा हो, या कोई मेरे वीडियो के थ्रू, या मधुर विल्ली पे जो रोस्ट बने उनके वीडियो के थ्रू, एब्सोल्यूट आर्यन ने जो बनाया था मधुर विल्ली पे वीडियो, उसके ज़रिए उस तक ये बात पहुंची कि मधुर विल्ली जोक में कह रहा है पीडोफीलिया से ज़्यादा बेटर निक्रोफीलिया है। और ठीक है, उस तक चलो ये बात पहुंच गई, और हो सकता है कि शी इज़ विक्टिम टू रेप और एज अ पीडोफीलिया या बलात्कार जो भी है, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, रेप को सभी, ठीक है, पॉस्को का केस वगैरह जो भी है। तो अगर वो ऑलरेडी ख़राब मेंटल स्टेट में है तो ये वीडियो देख के उसका क्या होगा? अगर वो बच्ची या अगर वो बच्चा, मैं यहाँ बलात्कार से मैं मतलब दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गे लेस्बियन पॉर्न वाला भी, मतलब कि बच्चे का रेप कर दिया चाचा ने, ठीक है, ज़्यादातर जो रेप वगैरह होते हैं ये सब चाचा ताऊ ऐसा ही कोई लोग करते हैं आसपास के। तो यूनिसेक्स वाला भी, एक तो ऑपोजिट सेक्स वाला भी बलात्कार और सेम वाला बलात्कार, और पीडोफीलिया और निक्रोफीलिया, सेम सेक्स या ऑपोजिट सेक्स वाला भी, अगर वो उनमें से किसी सर्वाइवर तक ये वीडियो पहुंच गई, और अगर उसने खुद को ख़त्म कर दिया या फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया, सुसाइड वगैरह कर लिया या डिप्रेशन में चला गया, तो ऐसी हालत में उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? कमेंट सेक्शन में अगर किसी रेप विक्टिम तक ये बात पहुंच गई, जो शायद हो सकता है उस ट्रॉमा से उभर भी गई हो, ठीक है, चलो कुछ लोग उभर जाते हैं इन चीज़ों से, ये वीडियो अगर उस तक पहुंच गई तो उसकी मेंटल स्टेट का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिमाग उसका फिर से ख़राब हो जाए, फिर उसके करियर में, जॉब में, पर्सनल लाइफ में उसको काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़े, और फिर वो वापस वहीं चली जाए जहाँ से वो शुरू हुई थी। एक दिन में तो ऐसा नहीं होता कि आप बलात्कार से मूव ऑन कर जाओगे, पर लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में, कुछ कुछ लोग फिर मूव ऑन कर जाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच गई और किसी ने सुसाइड कर लिया, तो क्या उनके मम्मी पापा को पता है मधुर विल्ली कौन है? उनके माँ बाप को तो पता नहीं होगा, वो तो बेचारे अपने काम से काम रखते होंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पता उन्हें भले होगा, लेकिन वो क्या करते हैं यार, देखो सिंपल है, यूट्यूब पे जाएंगे और अपने ज़माने के गाने सुनना शुरू कर देंगे, टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज लिखना शुरू कर देंगे। मेरे बाप को नहीं पता बीबी की वाइंस कौन है, कैरी मिनाटी कौन है, ये सब कौन है, उनको क्रिएटर्स के बारे में नहीं पता, यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर है गाने वगैरह सुन लेंगे, कुछ पॉलिटिकल बातें, कुछ न्यूज़, ठीक है, अपनी उम्र का कोई फेवरेट यूट्यूबर, आयुर्वेद, पॉलिटिकल बातें, ध्रुव राठी, श्याम शर्मा शो, ऐसा कुछ कुछ भी, मतलब दृष्टि आईएएस, या फिर कोई फिजिक्स वाला का कोई एक आधा वीडियो लगा लिया, बीइंग अ टीचर, गाने सुन लिए अपने पसंद के, बुढ़े लोग या फिर अपनी उम्र के कोई क्रिएटर, क्योंकि उसकी एज का कोई क्रिएटर, वो कोई भी हो सकता है, उनको शायद इंटरेस्ट नहीं होगा ये, या फिर कोई हॉलीवुड की पिक्चर लगा ली या कोई बॉलीवुड की पिक्चर लगा ली, अपने ज़माने की या आज की, या जब कभी ओटीटी पे देख ली, स्मार्ट टीवी में ज़्यादातर ऐसा होता है, न्यूज़ देख ली, टीवी सीरियल देख लिया, रियलिटी शो, सिंगर डांसर फलाना ढमकाना, वो सब देख लिया, मगर उनको शायद ना पता हो मधुर विल्ली कौन है। अब बाप मधुर विल्ली की वीडियो देख करके रेप विक्टिम ने, पीडोफाइल विक्टिम ने, जिसने भी मतलब इंसेस्ट या जो भी जिसका भी साथ ज़बरदस्ती हुई है, लड़का हो लड़की हो कुछ भी, उसने सुसाइड कर लिया, और बाप को पता ही नहीं चला, और पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि जी ये तो ऐसे हुआ है, अब पुलिस अब कर क्या सकती है, आत्महत्या हो तो क्लियर एविडेंस है, उसको जला भी दिया, अंतिम संस्कार भी उस बंदे का कराए, उस लड़का लड़की का कराए, और बाप सोच रहा है ऐसा क्या हो गया, ठीक तो थी, अच्छी भली तो थी, बलात्कार इसका बचपन में हुआ था, पर ये तो मूव ऑन कर गई थी, अब क्या हुआ? अब उसको कौन समझाए कि भैया स्क्रीन पे कोई था जिसने कर दिया कांड? जाहिर सी बात है। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पर्सनल बिलोंगिंग्स मरे हुए आदमी की लोग फेंक देते हैं, कपड़े उसके फेंक देते हैं, कभी कभार उसका फ़ोन वगैरह कुछ हाथ नहीं लगाता। ऐसा भी होता है कि अगर दादाजी, अगर 3 मंजिला मकान है तो दादाजी की मौत जिस फ्लोर पे हुई है उस फ्लोर पे लोग जाना भी बंद करते हैं, साफ़ सफाई वहाँ पे काम वाली बाई करती कि बस उस रूम में जाना नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर कोई हिंदू है और वो मरा है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसकी डेथ का रिचुअल एक दिन में नहीं होता, अंतिम संस्कार है, 13वीं है, फिर दुनिया भर के चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो उसके दिमाग में घूमता रहेगा क्या था जिस वजह से मर गया। अब उसको कौन समझाए कि बहन चो 2 टके का यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जिसने कांड कर दिया। अब क्या है कि ये यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस अगर हो भी जाते हैं तो ये करोड़पति लोग हैं, ये बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इंडिया का हायर कर लेंगे, या कोई बहुत महंगा वकील हायर कर लेंगे, लीगल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, फिर बाप कहेगा, फिर बाप
उसकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा जाएगी, फिर उसकी। और नहीं यार, मैं क्या बोलूँ अब, फिर मैं क्या बोलूँ उस पर यार। उनको ये लग रहा है कि वकील सस्ते हैं इस देश में या पुलिस वाले रिश्वतखोर नहीं है, तो सॉरी। अगर कोई वकील, कोई ये वीडियो देख रहा है जिसकी परिवार में से, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में से कोई पुलिस, वकील या डॉक्टर है, आई एम रियली सॉरी आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, बट वी ऑल नो द रियलिटी। किस तरीके से एक बिगड़े हुए कमीने वकील है, और कोर्ट में जिस तरीके से आपका कैरेक्टर उछाला जाता है, प्लीज़ मेरे से, मैं बोलना भी नहीं चाहता। एक केस सालों तक खींचेगा, बाप करोड़ों रुपए अपने गवा देगा, उसकी पत्नी उसको कहेगी अरे छोड़ दो, क्यों पड़े हो पीछे, चली गई ना वो, चला गया ना वो, अब फोटो पे हार लग गया उसके, जल भी गया, क्यों आप ज़बरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हो, कोई सबूत भी नहीं है आपके खिलाफ। वो बेचारा सस्ता वकील करेगा, मिडिल क्लास आदमी, वो इन्फ्लुएंसर करोड़पति, वो महंगा वकील है, वो हायर कर लेगा, और उसके बाद ऑब्वियसली वो चक्कर चलाएगा, जज को रिश्वत देगा, जज उसके फेवर में डिसीजन देगा, और फिर कह देगा कंपनसेशन क्लेम दो, डिफेमेशन का केस ठोकेगा, उसके बाद कहेगा 10 करोड़ रुपए दो, आपने फलाना ढिमकाना इन्फ्लुएंसर का नाम खराब करा। तो पहले ही लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा, ऊपर से वकील की फीस, ऊपर से फलाना ढिमकाना बेल के पैसे, अब 10 करोड़ का डिफेमेशन केस ठुक गया, अब जाके उसको डिफेंड करो अलग से, चक्कर काट काट के, और कोई मदद करेगा नहीं ऐसे टाइम पे। डिफेमेशन केस तो कितना का भी हो सकता है, यूट्यूबर को आ गया था, एक यूट्यूबर को डिफेमेशन केस आ गया था, फलाना ढिमकाने बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने 10 करोड़ का, वो पता नहीं कैसे कर रहा है। क्योंकि बीइंग एन ऑडियंस ना, तुम्हारा समझ में आ जाता है, तुम लोग ट्विटर पे अपनी उंगली चला दोगे या कि सोशल मीडिया पे अपनी उंगली चला दोगे, अपनी हेट एक्सप्रेस कर दोगे, और फिर शायद हो सकता है उस बंदे से, उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपने आप को कभी भी एसोसिएट ना करो। मेरा केस उल्टा है, हो सकता है शायद तुम उस बंदे को ब्लॉक भी कर दो, या हो सकता है अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, शायद उससे एसोसिएट ही ना करो। मेरे केस में उल्टा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा, मुझे कोई बताने वाला नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शन है उस बंदे को इग्नोर करने का, उसके वीडियोस को इग्नोर करने का, यू हैव द ऑप्शन टू ब्लॉक हिम, अनसब्सक्राइब हिम। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब भी ऑप्शन देता है डोंट रिकमेंड चैनल या डोंट नॉट इंटरेस्टेड, तो आप दोनों में से कुछ भी प्रेस कर सकता है। मेरा केस मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे आप काम ही मत करो। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया है वैसे, इसके बारे में मैं सोचूंगा, मैं जब भी जाऊँगा पूछे जाऊँगा ऑडियंस से, ये सही है।